अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। लंदन की एक ये खूबसूरती है कि यहाँ पे एशियन बाज़ार, एशियन स्टोर, यहाँ से इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेश के लोग अपने अपने कंट्रीज़ के फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस और मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें वो इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस पे ही चूँकि मैंगो का सीज़न आ रहा है, ऑलमोस्ट आ चुका है, तो उन्होंने रखे हुए थे। फिर हर तरह के फ्रूट, योगर्ट्स, ये डिफरेंट किस्म के मिट्टी के पॉट्स में भी इन्होंने वही टेस्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की हुई है। मिठाइयाँ हर तरह की इनके पास थी। ये प्रॉन थे, फ्रेश फ़िश, फ्रेश भी, और फिर उसके बाद फ्रोज़न के में तो इनके पास बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी फ़िश की। और झींगे, और ये क्या कहते हैं इसको, राहू, और माइक्रल, और ये सारे बासा, और पता नहीं कौन कौन सी फ़िश, शायद मैंने कभी इनको टेस्ट भी नहीं किया होगा। तो बहुत बड़ा ये था। और सबसे बढ़ के जो मुझे एक चीज़ लगी, ये बटेर। हम वहाँ पे अपने कंट्रीज़ में हमें शिकार करके लेने पड़ते हैं, शायद अब अवेलेबल हो, पर ये इन्होंने फ्रोज़न 4 का पैकेट था बटेर, ये रखे हुए थे इन्होंने फ्रोज़न में। इनके पास ये भी अवेलेबल थे। टर्की थी आगे, बड़ी बिग, 3-4 kg तक में होगी ये, तो वो भी हलाल, ये सारा हलाल फूड था। तो इंसानों जितनी जितनी बड़ी फ़िश इनके पास अवेलेबल थी, और फ्रोज़न में भी और फ्रेश में इनके पास वो बहुत बड़ी उसमें नहीं थी। ये भी एक इन्होंने डिस्प्ले पे रखी हुई थी, इंसान जितनी बड़ी बड़ी फ़िश। मैंने इनसे पूछा कि इसको ये काटते कैसे हैं, फिर कैसे कैरी करेंगे, तो बताया उसमें से वो जो सामने भाई खड़े हुए काट रहे थे कि जे ना 2 बंदे मिलके शायद इसको उठाएंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो भैया फ़िश लवर्स, स्पेशली बंगाली पीपल जो हैं, वो इसको बहुत खाना पसंद करते हैं डिफरेंट करीज़ में, और उनकी अपनी रेसिपीज़ होंगी। तो किचन की बाकी चीज़ों की तरफ, हांडी रोटी की तरफ आए, तो ये चिकन था, स्मोकी चिकन था, हार्ड चिकन था इनके पास। मीट में भी, लाम में भी काफ़ी वैरायटी इनके पास मौजूद थी। तो ये इनके एक ही छत के नीचे आपको हर चीज़ में मिल रही थी वहाँ पे। स्पाइसेस, डिफरेंट किस्म के नट्स, और बाकी हम जो अपनी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं अपनी फूड में, वो सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के बनी हुई मेड यहाँ पे अवेलेबल थी। स्पेशली हमारे देसी केक, रस्क, बिस्किट्स, हमारे स्टाइल के सारे पापे, चाय पापे, वो याद आ गया मुझे ये सारा कुछ देख के। ड्रिंक्स में भी हमारे कंट्रीज़ के ड्रिंक्स थे यहाँ पे इनके पास। हेयर कलर्स, और वो क्रीम, अम्मियों वाली क्रीम, डू यू रिमेंबर, काफ़ी लोगों को याद होगी। ये था जी गुड़, फिर और मरूंडा। मरूंडा जो बचपन में खाते होते थे ना, वो ये गुड़ वाला मरूंडा था। स्पेशली मैंने इसको उठा के फिर देखा, मुझे इतना पसंद नहीं, लेकिन वैसे ही मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया। ये भी वो देसी गुड़ वाला, वो दूसरा सिंपल गुड़ वाला था, और देसी गुड़ वाला राइस लड्डू पर लिखा हुआ था। डिफरेंट किस्म के ये जूसेस, और ये बहुत ही अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें थी वहाँ। सबसे ज़्यादा ये रूह अफ़ज़ा और जाम शीरी, टैंगो, पाकिस्तान में पीते थे टैंगो ये। तो ये देखें जी, टैंगो के कितने फ्लेवर इनके पास मौजूद थे। और इसके साथ ही इधर डिफरेंट किस्म के वो कलर्स थे उन्होंने रखे हुए। पाकिस्तानी खीरा मुझे तो इतना समझ नहीं आई पहले कि ये है क्या। बैंगन्स की वैरायटी में देखें आप, इनके पास कितने किस्म के बैंगन है। अभी तो वाइट एग प्लांट, एक और बैंगन यहाँ पे मिलता है वाइट कलर का, वो नहीं था इनके पास। फिर भी ये कितनी किस्म के ऑलरेडी है थे। फिर बैंगन्स के साथ साथ इनके पास बाकी ये लीव्स जो थे वो, और ये यहाँ की अरवी है, एडोस कहते हैं इसको, लेकिन ये पाकिस्तानी अरवी से ज़्यादा जल्दी गल जाती है। कद्दू में इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, लॉन्ग वाले कद्दू, राउंड वाले कद्दू, फिर ये इस तरह के ग्रीन वाले कद्दू,
और फिर एक बहुत बड़े बड़े कद्दू भी थे इनके पास, हलवा कद्दू शायद जिनको कहते हैं। और ये करेले और कुछ सब्जियां मुझे नहीं उनके नाम का नहीं पता था। ये जो बेल तोरी टाइप होती है, पाकिस्तान में भी होती थी। कद्दू में ये काफ़ी वैरायटी देख के मेरा दिल किया था कि शायद मैं कद्दू लूँ और पकाऊं, बट वो फिर फैमिली सपोर्ट नहीं है, आपको पता है। घर में बच्चे भी नहीं खाते, तो फिर मैंने कहा चलो मैं क्या इतनी मेहनत करूं, कद्दू लूँ। बट मेरा बहुत दिल था कि मैं ना कद्दू लेके जाके चने की दाल में डाल के या वैसे पकाती हूँ। एनीवेज ये हलवा कद्दू है पाकिस्तान में, इसकी वो सर्दियों में एक पिनिया टाइप भी कुछ बनाते होते थे। मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि इसका कुछ बनाते थे। ये लौकी और फिर ये पाकिस्तानी खीरा, जिस तरह से पाकिस्तान में होते थे छोटे छोटे खीरे, और ये फिर आलू डिफरेंट किस्म के, वाइट, रेड एंड ऑल। और फ्रूट्स में आगे इतनी वैरायटी थी। ये क्विंस था, ये अरबी लोग इसको खाते हैं रात को काट के ना, रख के तो सुबह तो उनका बिलीव है कि बहुत सारी बीमारियों में ये शफा देता है, समथिंग लाइक। और इसके साथ साथ हमारे पास वहाँ देखने को और काफ़ी कुछ था, ड्राई फ्रूट्स, लीचीज़, और ये स्टार फ्रूट। बहुत सारों के मुझे नाम नहीं आते होंगे, लेकिन जिनके नाम मुझे आते हैं तो ये वो था चीकू, समथिंग, कीवी, पेयर, डिफरेंट किस्म की, ऑरेंज, पीच, और ये भी इनका कोई फ्रूट है, ये भी इन्हीं का कुछ था। आप लोगों को शायद नाम पता हो और टेस्ट भी पता हो, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ दम मैंने टेस्ट नहीं किया हुआ था। गुआवा 2-3 किस्म के थे, और ये नारियल पानी को उन्होंने फ्रेश कोकोनट को ऊपर पैकिंग करके प्रिजर्व किया हुआ, इसको स्ट्रॉ लगा हुआ था कि आप इसको जस्ट स्ट्रेट वे पी सकते हैं। और इसके साथ गुआवा के ये डिफरेंट किस्म के थे। ये भी है, पेयर की एक किस्म थी कुछ, अब मेरे जहन में इसका नाम भी नहीं आ रहा। ऊपर नाम लिखे हुए थे, मैंने पढ़े थे। ये मैंने टेस्ट की हुई है, वैसे बहुत स्वीट और अच्छी होती है। फिर मेलन में डिफरेंट किस्म की चीज़ें थी, और ये भी कुछ उनका फ्रूट। और सबसे बढ़ के ये देखें जी, 16 पाउंड के हाफ के जी थे, या समथिंग लाइक, जामन, पाकिस्तानी जामन। और ये ड्रैगन फ्रूट, फिर से मैंगो, पेयर, एप्पल्स में डिफरेंट वैरायटीज़ थी। और ये जी बेर थे, पाकिस्तानी बेर, फ्रेश इमली, और ये फिर पपाया, लीची, और ये क्या था, ये भी बेर, और वो लसूड़े, गोसबरीज, लसूड़े कहते हैं शायद उनको। ये मैंगोज़ ज़्यादा इंडियन मैंगोज़ थे, क्योंकि इंडियन मैंगोज़ पाकिस्तानी मैंगो से पहले आ जाते हैं शायद, केसर और ऑल। तो ये मैंगो लवर्स तो बहुत ज़्यादा इसके दिल दादा होंगे कि वो बाय करके करते होंगे। मैंने भी लिया था एक बॉक्स, मेरे बच्चों को भी मिल्क शेक पसंद है उनका, मैं कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पसंद। फिर अनार इतने बड़े बड़े थे यहाँ पे, हाफ हाफ के जी जितना। और गन्ने छोटे छोटे उन्होंने उनके किए करके रखे हुए थे। और स्पाइसेस में गुड़, शक्कर, देसी गुड़, और ये सारा कुछ जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, देसी घी। और फिर ये डिफरेंट किस्म प्योरा वाटर, रोज़ वाटर, ये वो। सो देसी घी की पैकिंग में ये डिफरेंट किस्म की पैकिंग सी। डालडा घी यहाँ पे अवेलेबल था, और कश्मीरी डालडा घी, इस तरह से करके ये डिफरेंट पॉट्स में। फिर से दूसरी साइड पे भी योगर्ट लगाया हुआ था इन लोगों ने। और यहाँ पे सबसे बढ़ के आगे मुझे एक चीज़ जो अट्रैक्ट की मिठाइयों के साथ साथ, कैमल मिल्क, जो ऊँट का दूध, यहाँ पे देखें जी, ऊँट का दूध भी यहाँ पे अवेलेबल था। और इसकी प्राइस इन्होंने नीचे लिखी हुई थी इस तरह की पैकिंग में। कुछ लोग इसको भी ज़ाहिर यूज़ करते होंगे। मिट्टी के बर्तन, बहुत ही प्यारे प्यारे हांडियाँ, और ये कनालियाँ, कप्स, प्रॉपर कप के सेट,
और ये देखें पॉट, इसके कुकिंग पॉट जो है मड मड के, और साथ में इनके हैंडल वगैरह बना के उन्होंने प्रॉपर शेप दी हुई थी ना इसको पकाने के लिए और इसको हैंडल से उठाने के लिए। ये कप मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरे पास ऑलरेडी घर में एक प्याला कप कुछ है, ये जग भी इन्होंने उसी तरह से बनाया हुआ था। ये सारी चीज़ें इनके साथ बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, एक भी चीज़ टूट जाए हाथ से गिर के, बच्चों वाले घर में आपको पता है। फिर अभी रिसेंटली कल मेरे औलाद ने एक इतनी मेरी अच्छी प्लेट थी वो तोड़ी है। ज़रा सा वो टच करती हैं वॉश करने के लिए भी, अब खाना खाने के बाद तो जी वो मोमो हाथ से गिर गया था, टूट गया। बस इसी तरह से ना, इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।